महिला नागा साधु, हाथों से बाल तोड़ना, खुद का पिंडदान करना। जानिए महिला नागा साधुओं से जुड़ी कुछ रोचक बातें। महिला नागा साधु के विषय में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना कठिन पुरुष नागा साधुओं का जीवन होता है, उतना ही कठिन महिला नागा साधुओं का भी जीवन होता है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ विशेष बातें। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साधुओं का जीवन सदैव प्रभु का नाम जपने में ही व्यतीत होता है। आदिकाल से इन साधुओं का वर्णन कई धर्म ग्रंथों में किया गया है। इन सब में नागा साधुओं की चर्चा समय समय की जाती है। ये साधु विशेष समय पर अपने शिविर या तपस्थली से बाहर निकलते हैं, अन्यथा गोपनीय रूप से अपनी साधना में लीन रहते हैं। बता दें कि नागा साधुओं में न केवल पुरुष बनते हैं, बल्कि महिलाएं भी आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर महिला नागा साधु की दीक्षा प्राप्त करती हैं। जितना कठोर पुरुष नागा साधुओं का जीवन होता है, उतना ही कठिन महिला नागा साधुओं का जीवन भी होता है। बता दें कि माघ मेला 2023 का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में संगम तट पर न केवल संत महात्मा एकत्रित हो रहे हैं, बल्कि पवित्र डुबकी लगाने के लिए नागा साधु भी आते हैं। आइए जानते हैं कैसा होता है महिला नागा साधुओं का जीवन। महिला नागा साधुओं से जुड़ी की विशेष बातें। फीमेल नागा साधु इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। महिला नागा साधुओं को जीवन पर्यंत भगवान शिव के लिए खुदों को समर्पित करना होता है। नागा साधु बनने के बाद इन्हें माता की उपाधि दी जाती है। महिला नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति मिलती है, किंतु नियम यह है कि वह जीवन भर एक रंग का और एक ही वस्त्र धारण करती हैं। महिला नागा साधुओं की संख्या सबसे अधिक दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा में है। किसी अन्य अखाड़े में महिलाओं को नागा साधु की दीक्षा दी जाती है, इसकी चर्चा नहीं है। नागा साधु या माता की उपाधि प्राप्त करने के लिए महिलाओं को 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है, तभी वह नागा साधु का जीवन व्यतीत कर सकती हैं। नागा साधु बनने से पुरुषों की भांति महिलाएं भी अपना पिंडदान करती हैं। ऐसा करने का उद्देश्य अपने बीते हुए जीवन को त्याग देना होता है। साथ ही यह भी तांत्रिक क्रियाएं करती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने बाल अपने हाथों से तोड़ने होते हैं। महिला नागा साधुओं को अपने बाल पूरी तरह छिलवाना होता है। दैनिक दिनचर्या की बात करें तो महिला नागा साधु स्नान के बाद दिन भर भगवान शिव की उपासना करती है और संध्या के समय भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है।